नमस्कार साथियों, मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप न्यू अतुल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। साथियों, इसी के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। जो मेरा आज का टॉपिक होने वाला है वही आपके लिए वैकेंसी लाने का कार्य कर रहा है। भाई, वैकेंसी निकली है पंजाब नेशनल बैंक में, लगभग 1000 प्लस वैकेंसियां हैं। पंजाब नेशनल बैंक की होगी। जो फॉर्म डालने की तिथि जो है आपकी जो ओपनिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो 7/2/2024 को है और क्लोजिंग डेट क्या रहेगी 25/2/2024। लगभग आपको 19 दिन का समय यहाँ पे मिलेगा। और टेंटेटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि आप सभी को ये चीज़ पता होगी कि एग्जामिनेशन जो होते हैं बैंक्स के, उनमें बहुत ज़्यादा समय मिलता नहीं है, 1 डेढ़ 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही समय रहता है। तो मार्च और अप्रैल 2024 में मान के चलिए 1 या 1.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो भाई, पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बता दिया कि 7 तारीख से चालू होकर के 25 तारीख तक आपका फॉर्म भरना है। मार्च या अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन होना है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भाई, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकली हुई है, 1025 वैकेंसियां हैं ओवरऑल। तो भाई, पोस्ट 4 पोस्ट दी हुई है यहाँ पे। 4 पोस्ट में जो पहली पोस्ट है वो है ऑफिसर क्रेडिट की। ऑफिसर क्रेडिट में जैसे आपका है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 पे आपकी कितनी वैकेंसीज हैं, 1000 वैकेंसी होगी। पे स्केल क्या है भाई इसका, 36,000 रुपये। ये पूरा पे स्केल आपका इधर रहेगा। दूसरी वैकेंसी कौन सी है, मैनेजर फॉरेक्स की। मैनेजर फॉरेक्स की आपकी कितनी वैकेंसी निकली है, 15 वैकेंसी निकली है। वहीं पे तीसरा नंबर किसका है, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे भी आप देखिए ग्रेड 2 का ही है और 5 वैकेंसी है। फिर है सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, तो इसकी भी कितनी वैकेंसी है, 5 वैकेंसी ओवरऑल हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 1050। सबसे ज़्यादा वैकेंसी ऑफिसर क्रेडिट में। ऑफिसर क्रेडिट में एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कोई भी, याद रखिएगा, कोई भी आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लेकिन बाकी इन तीनों फील्ड में आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो आगे मैं बताऊंगा आपको। अब भाई, रिजर्वेशन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको पूरा का पूरा बता दिया है कि जो भाई 1000 वैकेंसी निकली हुई है आपकी ऑफिसर क्रेडिट की, जूनियर मैनेजमेंट की, तो उसमें एससी की 152 सीटें हैं, एसटी की 78 सीटें हैं, ओबीसी की 270 और ईडब्ल्यूएस की 100, और वहीं पे यूआर यानी जनरल की आपकी 400 सीटें हैं। ओसी यानी पीडब्ल्यूबीडी कि आपको ये दिख जाएगी अलग अलग वैकेंसीज। और तो ऐसे ही इन वैकेंसियों को अलग करके यानी तोड़ फोड़ करके इनको यहाँ पे बता दिया है। जैसे मैनेजमेंट फॉरेक्स की 15 वैकेंसी में से एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और जनरल की 7 है। साइबर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी इन एमएमजी स्केल 2, इसमें 5 वैकेंसी निकली है, जिसमें एससी की है, 1 ओबीसी की है और 3 जनरल की हो जाएगी। फिर सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी इन, अब इसमें 5 वैकेंसीज हैं, तो याद रखिएगा एससी में वैकेंसी नहीं है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है और जनरल में 3 वैकेंसी है। इस तरह से आपकी जो वैकेंसियां हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। अगर हम आगे बात करें बेटा, तो आगे अगर हम बात करें तो इसके और चीज़ों के बारे में, अब भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। अगर आप नेपाल के सिटीजन हैं, अगर आप भूटान के सिटीजन हैं, तो वहां का आपको सिटीजनशिप का वो लगाना पड़ेगा। ए तिब्बतियन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू द इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। अगर से आप तिब्बत के नागरिक हैं और आप 1 जनवरी 1962 के पहले भारत में आ चुके हैं, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा मतलब म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज और केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, ज़ाम्बिया, मालावी, जायरे, इथोपिया, वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, वो भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। यानी इन कंट्रीज़ के माइग्रेट किए हुए लोग भी एलिजिबल रहेंगे। अगर मैं अगली बात करूं, एज रिलैक्सेशन या एज कितनी होनी चाहिए वैकेंसीज के लिए, तो बेटा याद रखिएगा ऑफिसर क्रेडिट की जब बात आती है, यानी ये पहली वैकेंसी थी, जैसे हमने बात की थी ऑफिसर क्रेडिट की
तो ऑफिसर क्रेडिट में यानी ये पहली जो जॉब है या पहली जो वैकेंसी निकली है ऑफिसर क्रेडिट की, जो 1000 वैकेंसी आपको प्रोवाइड कर रही है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1, इसमें मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। मैंडेटरी क्या है? चार्टेड अकाउंटेंट सीए फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा है कि आपने किसी भी इंडिया के रेप्यूटेटेड जगह से, इंस्टीट्यूशन से सीए आपने किया हो। अब सर्टिफिकेट वैलिड एज क्लोजिंग डेट, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा कोई भी सर्टिफिकेट। पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर नहीं है आपके पास तो भी आपका चल जाएगा काम। तो याद रखिएगा इसमें क्या मांगा है आपको, चार्टेड अकाउंटेंट का यानी सीए आपके पास होना चाहिए। दूसरी भी चीज़ें हैं इसमें, दूसरी भी चीज़ें हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी ICWA आपने कंप्लीट किया हो, या फिर चार्टेड फाइनेंशियल एनालाइज CFA फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूशन USA से किया हो कंप्लीट। फुल टाइम MBA और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट विद द स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज AICTE UGA विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। यदि आपने MBA भी किया है या MBA से संबंधित चीज़ें जैसे फाइनेंस में यदि आपने कार्य किया है या फाइनेंस से रिलेटेड आपने के पास कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। याद रखिएगा इन 1000 वैकेंसियों में 1000 वैकेंसी जो निकली है ऑफिसर ग्रेड की, तो 1000 वैकेंसी में आपको क्या करना है, या तो आपके पास CA की डिग्री हो या फिर आपने MBA किया हो। यदि आपने MBA किया है या फिर आपने CA आपने क्वालिफाई किया हुआ है, CA आप हैं, तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एज लिमिट कितनी है आपकी? 21 से 28 वर्ष आपकी एज लिमिट रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन भी होगा इसमें। दूसरे हम पोस्ट की अगर बात करें, दूसरे पोस्ट की अगर बात करें तो मैनेजर फॉरेक्स की है, मैनेजर फॉरेक्स की है। इसमें भी स्केल 2 पे है। मिनिमम एज 25 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 35 एज होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि भाई फुल टाइम MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट विद द स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज AICTE UGA विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। यानी ये भी किसकी डिमांड कर रहा है कि भाई यदि आपने MBA किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भाई किन से एफिलेटेड होने चाहिए कॉलेज, उनसे ही, यानी AICTE UGA इनसे एफिलेटेड होने चाहिए। अब मैंडेटरी इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं मांगा है, यदि आपके पास है तो काम चल जाएगा, अन्यथा कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन जो आपकी ये वाली मैनेजर फॉरेक्स की जो जॉब है, मैनेजर फॉरेक्स की जॉब में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा। देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे है ही। 2 साल के एक्सपीरियंस की अगर बात करें हम, 2 साल के एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 2 साल मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन द रिलेटेड फील्ड। यानी जो ये मैनेजर फॉरेक्स है, इसी फील्ड से रिलेटेड यदि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यही इसमें बात बोली गई है। तीसरी है मैनेजमेंट साइबर सिक्योरिटी। इसमें तो भाई आपको एक्सपीरियंस होना ही होना। इसमें भी वही एज है 25 से 35 साल। फुल टाइम डिग्री इन BE BTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और फुल टाइम MCA फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय कॉलेज बॉडीज AICTE। यानी यदि आपने BE किया है, BE या BTech किया है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है, या फुल टाइम MBA यदि किया है आपने, तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। आपको कुछ इसमें सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, उन सर्टिफिकेट्स में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे सिस्को का सर्टिफिकेट हो, सिस्को सर्टिफिकेट नेटवर्क एसोसिएट का हो, सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का होना चाहिए, या पॉइंट सर्टिफाइड सिक्योरिटी एक्सपर्ट का होना चाहिए, पालो अल्टो नेटवर्क सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का आपके पास होना चाहिए। यानी इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए।
और मैंडेटरी क्या है भाई, मैंडेटरी होगा आपका कि 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन आईटी फील्ड ऑफ विच एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग आईटी साइबर सिक्योरिटी इन लार्ज डेटा सेंटर एसओसी सीएसओसी हैंडलिंग फॉलोइंग ऑपरेशंस, यानी सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इवेंट मैनेजमेंट, यानी ये कुछ दिए हुए हैं। इनमें आपको यदि अनुभव है 2 साल का तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम दूसरी अगर मैं बात करूं तो भाई जैसे इस वही है, इसमें 11 सर्टिफिकेट की बात कही थी। फिर है लास्ट वाला सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी MMG स्केल 3rd, 27 साल से 38 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने BE किया है या MCA किया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी चीज है मैंडेटरी क्या है, एटलीस्ट आपको पास वही जो 11 आपको मैंने बताए थे कि 11 सर्टिफिकेट में से कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वही यहाँ पे बात की गई है कि 11 सर्टिफिकेट में से आपके पास एक सर्टिफिकेट कोई भी हो। वहाँ पे हमने देखा था जो साइबर मैनेजर था या साइबर के लिए वैकेंसी जो निकली थी पहली वाली, उसमें हमने देखा कि भाई 2 साल का एक्सपीरियंस लग रहा था, लेकिन इसमें कितने का है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, बाकी बातें वही चीज़ें हैं जो उसमें थी। इसके बाद है भाई इसके बाद अगली चीज़ बात करें तो भाई नेम ऑफ पोस्ट, ये कुछ नहीं वही चीज़ें हैं। अब देखिए इसके क्वालिफिकेशन, एज क्या क्या रहेगा, रोल क्या क्या रहेगा, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिल जाएगा आपको। ऑफिसर क्रेडिट का क्रेडिट वर्टिकल्स, कॉरपोरेट ब्रांचेस, ट्रेड फाइनेंस सेंटर, फाइनेंस डिवीजन, कॉरपोरेट क्रेडिट डिवीजन, अदर क्रेडिट डिवीजन, उसमें आपकी पोस्ट रहेगी, जॉब रहेगी आपकी। अब एक चीज देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं आपके क्या क्या रहेगा भाई इसमें। शेड्यूल कास्ट यानी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को कितने साल का रिलैक्सेशन हो गया है, 5 साल का। वहीं पे यदि मैं बात करूं ओबीसी को कितने साल का, 3 साल का। वहीं पे जो पर्सन डिसेबल हैं उनके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 5 साल का वो रहेगा आपको एज रिलैक्सेशन। यानी एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे 28 वर्ष बताया है कि भाई जैसे हम क्रेडिट ऑफिसर की बात करते हैं, क्रेडिट ऑफिसर की, तो क्रेडिट ऑफिसर के लिए एज कितनी बताई है कि भाई 21 से 28 वर्ष आपकी एज बता दी है। तो इसमें क्या रहेगा कि भाई 28 साल, यदि आप ओबीसी में आते हैं तो +3 यानी 31 साल की यदि आप हैं, 31 साल तक आपको एज छूट मिल जाएगी एज में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब यहां पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा भाई एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, कितनी स्टेजेस में होगा हमारा एग्जामिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर सिलेबस क्या क्या होने चाहिए, सिलेबस क्या है। तो देखिएगा सिलेबस की बात अगर हम करें तो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे है कि भाई ये आपका सिनेरियो 1 ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या क्या पूछेंगे सर, तो सर यहाँ पे पूछेंगे पहली चीज के रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे जो आपके मार्क्स कंटेन करेंगे 25। इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मिनिमम मार्क्स 25। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 नंबर के। वहीं पे प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब है यदि आपने क्रेडिट ऑफिसर के तौर पे आपने फॉर्म फिल किया तो फॉर्म फिल करने के बाद में आपको क्या रहेगा कि भाई वही जो क्रेडिट ऑफिसर है, क्रेडिट ऑफिसर के जो प्रोफेशन होता है, क्या क्या उसके कार्य होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, उसके बारे में आपसे यहाँ से प्रश्न बनेंगे। कितने प्रश्न बनेंगे भाई, 50 प्रश्न बनेंगे। कितने नंबर के होंगे, 100 नंबर के। इन सभी के लिए आपको कितने मिनट मिल रहे हैं, लगभग 2 आवर्स आपको मिल रहे हैं। कितने भाई, लगभग कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 120 मिनट आपको मिल रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, एक चीज़ और आप थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ को कि क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या है, ये जो तीनों हैं, इन तीनों में यदि आप क्वालिफाई होते हैं, इन तीनों में यदि आप क्वालिफाई होते हैं तो
तो इन तीनों में क्वालिफाई होने के बाद ही आपका जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, यानी प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो एग्ज़ाम दिया है आपने, ये चेक होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले ये तीनों चेक होंगे, यदि आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो ही आपका ये दूसरा वाला भी पार्ट चेक होगा। यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 की यहाँ पे हमने बात कर ली है। चलिए अब हम अगली बात कर लेते हैं, अगली बात पे आ जाते हैं भाई। चलिए अब भाई जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं फेज़ 1 में, तो उनका होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने बात कही, यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो पहुंचेंगे उनके लिए यहाँ पे जो सेकंड पैरा है इसमें देखिए, इसमें बताया है प्रोफेशनल इंटरव्यू विल बी 50 मार्क्स। कितने नंबर का होगा? 50 मार्क्स का होगा आपका। और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फॉर इंटरव्यू शॉल बी 45%, यानी लगभग 55 नंबर का आपका जो आप मतलब ये मान के चलिए लगभग आपने कितने में से 200 नंबर हैं आपके पास। 200 नंबर कौन से हैं? वो 200 नंबर में से आपने मान के चलिए 120 नंबर लाए, तो 120 नंबर ये 55% जोड़ा जाएगा और 45% इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे। ऐसे करके आपके कितने होंगे? 100 नंबर बनेंगे, यानी 100 नंबर में से ही आपकी मेरिट लिस्ट एंडिंग में निकलेगी। तो ऐसे में यदि प्रोफेशनल इंटरव्यू की बात करें, तो पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो 50 मार्क्स का होना है। अब इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि आपके मेन जो सिलेक्शन होगा उसमें 45% इसमें जुड़ेगा। अब भाई 22.50% अगर नंबर SC ST के आते हैं, या 50% नंबर यानी 25 नंबर अदर कैंडिडेट्स यानी OBC का हुआ, जनरल का हुआ, इनके आते हैं। याद रखना कि OBC को कितना चाहिए, जनरल को कितना चाहिए भाई? 25 नंबर से ऊपर चाहिए, 25 नंबर या उससे ज़्यादा, और SC ST को 22.5 नंबर से ज़्यादा नंबर चाहिए क्वालिफाई होने के लिए पर्सनल इंटरव्यू में। अगर ये इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद फिर आपका होता है सिनेरियो 3, यानी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस फॉलोड बाय इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू के बाद आपका सीधा सा क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आपको क्या हो जाएगा भाई? आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब भाई कहाँ कहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स होंगे, कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो सेंटर्स ये देखेंगे आप, अगर डाउनलोड करके देखेंगे या यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर्म का भी कैसे भरना है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में आपका ये फॉर्म एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अगर और इसकी और थोड़ी सी जड़ तक जाएँ तो भाई कैसा क्या है, क्या चीज़ें हैं, और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें कोई ख़ास बातें हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है भाई। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का देखिए ये लिखा हुआ है www.pnbindia.in पर आप इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। फिल कर देंगे, आपका 1000 रुपये लगना है। देखिए अब जो मैं बताना चाह रहा था कि भाई एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, तो SC ST PWBD कैंडिडेट्स को या डिसेबल जो लोग हैं उनके केवल लगने हैं आपके GST VST आपसे ही ले रहे हैं भाई, तो 59 यानी लगभग 60 रुपये लग रहे हैं। वहीं पे अदर कैंडिडेट्स जिनके 1000 रुपये तो भाई क्या हो गए, फीस हो गई, और यानी टोटल, और उसमें 18% GST जोड़ दी तो 1180 रुपये, यानी लगभग 1200, 1250 को पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन की दुकान पर जाकर के भरेंगे तो 1250 रुपये का आपका फॉर्म भरना है, और लगभग 100 रुपये, 110 रुपये का फॉर्म भरना है ST ST और PWD का, इनके ये फॉर्म भरने हैं। तो भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इस फॉर्म को आप भरेंगे, और भी भाई जैसे ही हमारे यहाँ पे संस्थान में अगर इससे रिलेटेड अगर नोट वो आते हैं, कोर्सेज आते हैं, तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। बाकी हमारी जो फैकल्टीज़ हैं आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।